हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज से हम चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करने जा रहे हैं। एक ग्रंथ है चैतन्य चैत पीयूष, उसी के अंतर्गत बहुत सारी लीलाओं को, कथाओं को हम श्रवण करेंगे। तो आज पूर्वाभास। लगभग 527 साल पहले की बात है। उस समय भारतवर्ष पर मुसलमानों का राज्य था। हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे और वे निर्भीक रूप से अपने धर्म का पालन भी नहीं कर पा रहे थे। किंतु उससे भी अधिक दयनीय अवस्था वैष्णव धर्म की थी, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ जो पाषंडी हिंदू लोग भी हैं, वे वैष्णवों के घोर विरोधी हो गए थे। मुसलमानों का संग करते करते उनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी थी और उनका आचरण भी मुसलमानों के जैसा ही हो गया था। वैसे तो आज के समय में भी गिने चुने ही वैष्णव रह गए थे। उस समय गिने चुने वैष्णव रह गए थे तथा जो भी थे वे पाषंडी लोगों के द्वारा उपहास और अपमान किए जाने के कारण छिपकर ही अपना भजन करते थे। यदि लोगों को पता चल जाता कि वह व्यक्ति वैष्णव है तो सभी लोग उससे घृणा करते और उसका समाज से बहिष्कार कर देते थे। उस समय पूर्व भारत में भगवती भागीरथी के सुंदर तट पर बसा हुआ नवद्वीप धाम विद्या का प्रधान केंद्र था। वहाँ पर बड़े बड़े वैदांतिक तथा न्यायिक पंडित रहा करते थे, जो गीता, भागवत, पुराण, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे नित्य प्रति भागवत और भगवत गीता इत्यादि का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का रस में परिपक्व अर्थात पका हुआ फल है और रसिक भक्त उसका आस्वादन कर सदा सर्वदा क्या करते हैं, आनंद में, प्रेम में मत रहते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि नवद्वीप के पंडित लोग इसकी व्याख्या करते समय कहते कि मुक्ति ही गीता और श्रीमद् भागवत का चरम फल है। मुक्ति को ही बताते। यद्यपि सभी शास्त्रों का उद्देश्य भगवत भक्ति है, परंतु वे जब लोग अपनी व्याख्याओं में कहते कि शास्त्र हमें कर्म, ज्ञान और योग की शिक्षा ही प्रदान करते हैं, इस प्रकार भक्ति का जो विचार है वो प्राय लुप्त हो चुका था। भक्ति के नाम पर लोग क्या करते, नाक बहुत सिकोड़ते थे। उस समय लोग अपनी जागतिक वासनाओं को पूरा करने के लिए भूत प्रेतों की, देवी देवताओं की पूजा करने लगे। वे देवी देवताओं के उद्देश्य से पशुओं की बलि भी चढ़ाते थे। सारी रात मद्यपान करके स्वयं ही मांस खाते और मदिरा पान करते थे। सारी रात मद्यपान में वे लोग क्या करते, देवी का जागरण करते और उनके लिए प्रचुर धन खर्च करते। परंतु भगवान के उत्सव जैसे श्री जन्माष्टमी इत्यादि आदि में किसी की लेस मात्र भी रुचि नहीं थी। उसी नवद्वीप नगर में श्री अद्वैत आचार्य नामक एक महापुरुष निवास करते थे, जो कि वैष्णव धर्म के पालन में रत थे। वे महाविष्णु के अवतार थे। भगवान की इच्छा से ही वे इस जगत में अवतीर्ण हुए थे। संसार की ऐसी दुर्अवस्था को देखकर तथा भक्ति एवं वैष्णव धर्म की उपेक्षा को देखकर वे बहुत दुखी हुआ रहते थे। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और अपने घर में नित्य भागवत का पाठ भी करते थे, जिसे सुनने के लिए नवद्वीप के जितने वैष्णव जन हैं वहाँ पर एकत्रित होते थे। सारा दिन पाषंडियों के वाक्य बाणों और अपमान से उन वैष्णवों का हृदय पीड़ित रहता था। परंतु संध्या के समय श्री अद्वैताचार्य जी के जब मुख से भगवान की अमृतमयी कथाओं को सुनते तो उनके हृदय कुछ समय के लिए सुशीतल हो जाता, अत्यंत शीतल हो जाता। वे अपना सारा दुख भूल जाते थे। नास्तिकता का प्राबल्य और वैष्णव अपमान को देखकर एक दिन श्री अद्वैताचार्य जी क्रोधित होकर उपस्थित सभी वैष्णवों से कहने लगे, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। यदि अति शीघ्र ही प्रभु ने इस जगत में प्रकटित होकर इन पाषंडियों का उद्धार नहीं किया तो मैं चतुर्भुज धारण करके अपने ही चक्र से इन सभी पापियों का संहार कर डालूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करके वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा प्रभु अति शीघ्र ही इस जगत में आ जाएं। उसी समय उन्हें एक शास्त्रवाणी अर्थात शास्त्र में जो उद्धृत श्लोक है
का स्मरण हो आया। तो भक्ति रसामृत सिंधु या हरि भक्ति विलास में वर्णन है, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन व विकीर्णिते स्व आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी दल और तथा चुल्लू भर जल क्या करेगा, भगवान को अर्पण करता है, तो भक्त वत्सल भगवान भी ऐसे भक्तों को विकीर्णिते स्वयं को बेच देते हैं। तो आज हम इसको यहीं तक श्रवण करते हैं, आगे कल। हरे कृष्णा।